बंगाल विधानसभा चुनाव 2025। अमित शाह के हमले पर ममता का जवाब। ममता ने पूछा, पहलगाम हमला किसने कराया? आतंकवाद पर बंगाल में सियासत तेज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। चुनाव जब आते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, फिर सांप, बिच्छू, गद्दार, गधा, विश्वासघात जैसे मुद्दे उजागर हो जाते हैं। ठीक उसी तरह अभी चुनाव का ऐलान हुआ भी नहीं, लेकिन बंगाल की राजनीति गर्मा गई। साल के आखिरी दिन अमित शाह कोलकाता पहुंचे और अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि बिना जीत के काम नहीं चलेगा, और जोश भरते हुए कहा कि इस बार ममता को आप उखाड़ फेंकिए। फिर बंगाल में आतंकवाद पर ममता बनर्जी सरकार को घेरा। फिर क्या था? ममता बनर्जी ने ऐसा सवाल दागा जिससे दिल्ली में खलबली मच गई। सवाल सीधा था लेकिन तीखा था। बांकुड़ा जिले के बीरसिंहपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को चुनौती दी जिसमें शाह ने आरोप लगाया कि चुनावी राज्य बंगाल में आतंकी नेटवर्क सक्रिय है। ममता ने पलटवार करते हुए कहा, अगर देश में आतंकवाद खत्म हो गया तो फिर पहलगाम में आतंकी हमला कैसे हुआ? क्या वो हमला भी केंद्र ने करवाया था? ये कोई साधारण सवाल नहीं था। ये सीधे देश की आंतरिक सुरक्षा, केंद्र की जवाबदेही और गृह मंत्रालय की भूमिका पर सवाल था। ममता ने याद दिलाया कि 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों से भरी घाटी में अचानक गोलियों से क्यों लोगों को भून दिया गया। उसके बाद नवंबर में दिल्ली में लाल किले के पास कार बम धमाका, 15 लोगों की मौत। इस पर आपकी क्या राय है? ममता का सवाल सीधा था कि अगर कश्मीर में सब ठीक है, अगर आतंकवाद पर काबू है, तो ये हमले कैसे हुए, और अगर नहीं तो बंगाल को बदनाम क्यों किया जा रहा है? यहीं से ममता का हमला और तीखा हो गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तुलना महाभारत के खलनायकों से कर डाली। आप समझ सकते हैं बंगाल में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप जानते हैं जैसे ही चुनाव आते हैं कैसे कैसे बयान आते हैं और नेता क्या कुछ नहीं बोलते हैं। आप जानते हैं दिल्ली सत्ता के बल पर बंगाल को झुकाना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने अपने भाषण का अगला हिस्सा सीधे SIR पर हमला बोलते हुए किया। SIR के नाम पर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। 1.5 करोड़ लोगों के नाम काटने की तैयारी। राजवंशी, मतुआ, आदिवासी समुदाय निशाने पर AI के जरिए वोटरों को फिल्टर किया जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कैसे ममता बनर्जी हमलावर हैं और इसका कारण क्या है। ये बयान सीधे सीधे EC की निष्पक्षता पर सवाल था, और ये भी साफ था कि बंगाल की लड़ाई अब सिर्फ बीजेपी बनाम TMC नहीं, संस्थाओं तक पहुंच चुकी है। नया साल आने से पहले विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। बंगाल अब सिर्फ एक राज्य नहीं, राष्ट्रीय राजनीति की प्रयोगशाला बन चुका है। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो पीछे हटने वाली नहीं है। आतंकवाद हो या वोटर लिस्ट, दिल्ली का हमला हो या चुनाव आयोग, ममता ने हर मोर्चे पर चुनौती दी है। सवाल ये है कि इस बार बंगाल में चुनाव कौन जीतेगा।